नमस्कार मित्रों, कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों की कमेंट आ रही थी कि सर त्रैमासिक परीक्षा के लिए आप पेपर लेकर आइए, कल हमारा पेपर है। इसलिए त्रैमासिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स की कमेंट को देखते हुए कक्षा 11वीं के लिए हम हिंदी विषय का वीडियो लेकर आ चुके हैं। आपको मैं उत्तर सभी प्रश्नों का बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और सारा पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। और इस पूरे पेपर के माध्यम से आप अपनी बिल्कुल तैयारी अच्छे से करके और फिर जाइए और देखना कि आपको परीक्षा में कितने प्रश्न देखने को मिले। देख सकते हैं पूरा 23 क्वेश्चन की हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये आप देखेंगे। और सही विकल्प के बाद में मित्रों आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा रहेगा हमारा, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य आदि। तो सबके उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अभी बता रहा हूँ ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 आपको सही विकल्प दिए हैं एक एक अंक के। पहला देखिएगा, प्रेमचंद का मूल नाम था, ये आपके पाठ 1 से लिया गया है। तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इसके बाद में शब्द गुण के प्रकार होते हैं। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्तर में आप लिखेंगे 3 प्रकार होते हैं। एक तो है माधुर्य गुण, एक है ओज गुण और एक है प्रसाद गुण। इसके बाद में अगला देखिए, जिंदगी नामा किसकी रचना है, तो उत्तर में आप लिखेंगे कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बीजक किसका रचना ग्रंथ है, तो जो कबीरदास जी हैं इनका रचना ग्रंथ है बीजक। इसमें इनकी 3 रचनाएं आती है, एक तो है साखी, दूसरी है सबद और उसके बाद में तीसरी है रमेनी। तो साखी, सबद, रमेनी ये बीजक रचना ग्रंथ है कबीरदास जी का। तो ये कबीरदास जी की रचनाएं हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, विभत्स रस का स्थायी भाव है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा। तो आप ऑप्शन नंबर घ वाला कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। तो इसमें कबीर दास आप याद रखेंगे अच्छी तरह से। 100% रियल पेपर है, किसी भी प्रकार की झूठी अफवाह नहीं है ये, इसको भी आप ध्यान दें। पूरा आपके सिलेबस पर और त्रैमासिक परीक्षा पर आधारित है ये, देखिएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट देखिए, इसमें कबीरदास भक्ति काल की काव्य धारा के कवि हैं। तो आप इसमें यहाँ पर लिखेंगे निर्गुण, क्योंकि कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति की है, निर्गुण भक्ति पर बल दिया है। मीरा की भाषा है, तो मीरा की जो भाषा है वो है राजस्थानी, ठीक है। अगला देखिए, परमाल रासो किसकी रचना है, तो जगनिक की रचना है परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भावों की संख्या 33 संचारी भाव हैं। आश्रय की चेष्टाओं को कहा जाता है, तो आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। तो आप खाली स्थान में लिखेंगे अनुभाव। नेक्स्ट देखिए, मासिक वेतन को कहा गया है पूर्णमासी का चांद, मतलब पूर्णिमा, इसमें लिखेंगे पूर्णिमा का चांद कहा गया है मासिक वेतन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाइए। अब इस सही जोड़ी को आज अच्छे से हल करेंगे सभी। देखिए, नमक का दरोगा, तो इसमें आप लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद। अपू के 2.5 साल, तो इसके आगे आप लिखेंगे सत्यजीत राय। हाथ मलना, तो इसमें आप लिखेंगे पश्चाताप करना। तुम भी आ गए, तो यहाँ भी शब्द को विशेष जोर दिया जा रहा है, मतलब निपात शब्द है। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर है। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य में आप राजस्थान हल करेंगे, क्योंकि घूमर नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। अब सत्य असत्य लिखिए, इनको आप कंप्लीट करेंगे। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, ये असत्य है, क्योंकि कठोर वर्णों की आवृत्ति ओज गुण में होती है, माधुर्य गुण में नहीं होती है। विभाव 2 प्रकार का होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि विभाव 2 प्रकार का होता है, एक तो आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। मुंशी वंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुंशी वंशीधर के पिता तो उनसे कहते थे कि बेती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, मतलब रिश्वत ले लेना चाहिए, तो ये गलत है। तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। नेक्स्ट देखिए, पाथेर पांचाली फिल्म के लेखक सत्यजीत राय हैं, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। और कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है, तो ये भी आप लिखेंगे इसमें सत्य, क्योंकि कोमल का विलोम कठोर ही होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा,
हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नाम लिखिए। तो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसका नाम है आदिकाल। ठीक है, आदिकाल को एक और नाम से जाना जाता है, वो है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये 1050 से लेकर के स्टार्ट होता है, संवत 1050 से लेकर के तो संवत 1375 तक ये चलता है। ठीक है, अगला देखिए रीतिकाल की समय अवधि क्या है। तो सन मतलब संवत 1700 से तो 1900 तक ये रीतिकाल की समय अवधि है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, नान भाइयों का मसीहा किसे कहा गया है। ये आपके पाठ से लिया गया है, मियाँ नसीरुद्दीन नामक जो पाठ है आपका, उस पाठ से लिया गया प्रश्न है ये। नान भाइयों का मसीहा किसे कहा गया है। तो मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। उत्तर में आप लिखेंगे मियाँ नसीरुद्दीन। अगला प्रश्न देखिए, शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे शैली की दृष्टि से काव्य के 2 भेद होते हैं। एक तो है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, ये शैली की दृष्टि से काव्य के 2 भेद हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो चंदवरदाई की रचना है। चंदवरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। तो 4 भागों में बांटा है। तो इसमें आप लिखेंगे 4। उत्तर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप क्या करेंगे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक एक को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लें और याद रख लेंगे। बिल्कुल आपके लिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे इनको निकाल रहा हूँ, ताकि आप सभी का जो जितने भी ये प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को क्या करेंगे, लिख लेंगे सारे प्रश्न इसमें से स्क्रीनशॉट लेकर, और बिल्कुल आप अच्छे से हल करके जाइए। और ये जो 19वां प्रश्न है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। 19वें प्रश्न में आपको बताया संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। हम तो एक एक कर ही जाना, कबीर वाला पाठ है, मेरे तो गिरधर गोपाल मीरा वाला पाठ है, और नमक का दरोगा नामक पाठ है। इनमें से आप संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या याद करके जाएंगे, जो कि मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन के सामने बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट आप इन्हें कर सकते हैं। और निबंध आपको कौन कौन से निबंध याद करने हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। एक तो पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, विज्ञान के बढ़ते चरण और कोविड-19। तो कोविड-19 वाला बिल्कुल आप सिंपल निबंध है, इसको आप अच्छे से हल कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।